पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर विभिन्न जन समस्या और मुद्दों को लेकर आगामी 28 अगस्त को तमाड़ के भुइयाडीह से बुंडू तक पदयात्रा करेंगे। उक्त आशय की जानकारी देते हुए राजा पीटर ने कहा कि वे इन मुद्दों के समाधान के लिए महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन बुंडू अनुमंडल अधिकारी को सौंपेंगे। बुंडू से जितेंद्र सार की रिपोर्ट। कल जन्म स्थानीय तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के जन मुद्दों को लेकर के एक पदयात्रा का कार्यक्रम 26 अगस्त को हम लोगों ने घोषणा की थी, लेकिन सरकारी अवकाश होने के कारण और ग्रामीण प्रवेश होने के कारण इस कार्यक्रम को हम लोग सर्वप्रथम दिनांक 28 अगस्त को भुइयाडीह चौक निर्मल महातो के स्टेचू के समीप से प्रारंभ करेंगे और बुंडू अनुमंडल तक पैदल चलकर राज्य के राज्यपाल महोदय और राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। सबसे बड़ी बात है कि भुइयाडीह से लेकर पैदल यात्रा कर बुंडू अनुमंडल तक आइएगा, आखिर मुद्दा क्या है इसको लेकर? देखिए, मैं भी यहाँ का विधायक रह चुका हूँ। अपने विधायकी के कार्यकाल में सलगाडीह से लेकर के उली लोहार तक जो सड़क है और सलगाडीह से लेकर खेसारी बेड़ा तक, जिसे हम कैनल रूट कहते हैं, और रोहता बगड़ा खेसारी बेड़ा तक जाते हैं, तो इस सड़क में हमने कभी शिलान्यास नहीं किया और मेरी सरकार ने कभी शिलान्यास नहीं किया। फिर भी 2 बार सड़कों का निर्माण किया गया। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दरमियान 2 बार शिलान्यास किया गया है। पहली बार सलगाडीह चौक में किया, दूसरी बार पिड़ाईडीह में किया, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हुआ और कैनल रूट की जनता सड़क के अभाव में, अच्छे सड़क के अभाव में काफी परेशानियों का सामना कर रही है। चाहे वो गर्भवती महिलाएं का बात हो, स्वास्थ्य से कोई काम हो, तब आने जाने के क्रम में हर सभी लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारा एक प्रमुख मुद्दा है। तमाड़ को पूर्वी प्रखंड और आणकी प्रखंड के वीरबांकी को अलग प्रखंड का दर्जा अर्जुन मुंडा के सरकार में कैबिनेट के द्वारा पास आउट कर दिया गया। आज सरकार के कुछ राजनेता और कुछ राजनीतिक दल के नेतागण इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम है। दुर्भाग्य है और मुझे अफसोस है कि अर्जुन मुंडा की तत्कालीन सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन हटा लेने से अल्पमत में आ गई और अल्पमत में आने के कारण इसे कार्मिक विभाग से तमाड़ का पूर्वी प्रखंड और वीरबांकी प्रखंड को कार्मिक विभाग से दर्जा नहीं मिल पाया। तीसरी बात है, यहाँ खासकर देखने को मिल रहा है जितनी भी बहालियां राज्य सरकार के द्वारा निकाली जाती है, जो भी आवेदनकर्ता होते हैं उनको किसी भी तरह का जो सर्टिफिकेट, चाहे आचरण सर्टिफिकेट हो, आय प्रमाण पत्र हो, उसको निर्गत करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसे प्राप्त करने में। हाल ही में चौकीदार दफादार का बहाली निकाला गया है और आवेदनकर्ता आचरण सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए अंचल कार्यालय से जूझ रहे हैं और 25 तारीख ही आवेदन करने का अंतिम तिथि है। आप समझ सकते हैं कि आज 22 तारीख हो चुका है। 2 दिन के बाद उन्हें जमा करना है, लेकिन अभी तक उनको आचरण सर्टिफिकेट नहीं मिला। तीसरी मूलभूत सुविधाएं, केंद्र की सरकार नल जल योजना चलाई, राज्य सरकार जल मीनार बना रही है। अधिकांश गांवों में जल मीनार तो बन गया, कहीं कहीं नहीं भी बना है, लेकिन जो जल मीनार बन गया है उससे जनता को जल की सुविधा नहीं प्राप्त हुई। आखिर
इनके जो संवेदक रहे, इसके जो ठेकेदार रहे, उन्होंने कैसा काम किया, राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और उचित कार्रवाई संवेदकों के ऊपर करनी चाहिए, ताकि जिन उद्देश्यों को लेकर के इस जल मीनार का निर्माण कराया गया, जनता के पैसा से कराया गया और जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आगे बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसका हम लिखित आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू के मार्फत राज्य के महामहिम, राज्यपाल महोदय और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजने का काम 28 अगस्त को करेंगे। बड़ा काम करना તમે બોડી જાઓ